बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जब से शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की मीटिंग हुई है, सियासत गरमाई हुई है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि दोनों की मीटिंग से सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को हो रही है। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में एक खलबली मच गई है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले का जवाब आया है। इसके साथ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का जवाब आया है। यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान ने यह दावा कर दिया कि सुप्रिया सूले जो कि सांसद है, शरद पवार जी की बेटी है, इसके साथ विधायक जयंत पाटिल और शरद पवार, इन तीनों को बीजेपी ने अजीत पवार के माध्यम से बड़ा ऑफर देने की बात कही है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से बड़े ऑफर हैं। देखिए, सूत्र बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं। शरद पवार को नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर सांसद सुप्रिया सूले को भी बीजेपी ने ये शायद ऑफर दिया है, जो ये पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि सुप्रिया सूले को भी ऑफर मिला है और जयंत पाटिल को भी ऑफर मिला है। तो देखिए, जयंत पाटिल तो पहले ही जा चुके हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब यहां पर यह तक दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया है, यहां पर संजय राउत भड़के हैं, इसके साथ नाना पटोले भड़क गए। शरद पवार की भी टिप्पणी लगातार दिन प्रतिदिन आ ही रही है। अजीत पवार भले इसमें चुप दिखाई दे रहे हैं। पवार एमपी के साथ अब भी है, क्योंकि अजीत पवार के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, समन्वय बना हुआ है मीडिया में। नहीं, शरद पवार जी कद्दावर नेता है, वो अपने पार्टी का निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। कांग्रेस का क्या कहना है, क्योंकि आपके ही एक्स सीएम कह रहे हैं कि मंत्री पद का ऑफर दिया गया अजीत पवार द्वारा शरद पवार। वो उनके पास क्या आउटपुट है मुझे पता नहीं है, या हमारे अपोजिशन लीडर के पास क्या आउटपुट है वो हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि शरद पवार जी ने कहा है कि मैं इंडिया अलायंस के साथ रहूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको करूंगी, यहां पर जो खबरें सामने आ रही है कि अजीत पवार ने बीजेपी के माध्यम से यह कहा है कि कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में शरद पवार को एक बड़ा ऑफर बीजेपी दे सकती है और या तो नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इन खबरों को खारिज भी किया जा सकता है और महाराष्ट्र की रणनीति को समझकर ये खबरों को आप मान भी सकते हैं, लेकिन देखिए, यहां पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता है। अभी तब भी इस पर क्वेश्चन मार्क ही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, इस पर अभी ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसी भड़क गए हैं, इससे यही साफ बात जाहिर हो रही है कि शरद पवार की मीटिंग साधारण नहीं थी। आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि बहुत बड़ा ऑफर है और ऑफर की पेशकश बीजेपी ने कर दी। तो देखिए, संजय राउत, यूबीटी के नेता, यहां भड़क गए। संजय राउत ने क्या कहा, अजीत पवार का इतना बड़ा कद नहीं है। देखिए, संजय राउत अलग ही अभी थोड़े चल रहे हैं। संजय राउत ने इस पर कहा कि अजीत पवार की इतनी हैसियत राजनीति में नहीं है कि वो शरद पवार साहेब को ऑफर दे सके। शरद पवार साहेब को 30 से 40 साल तो संसदीय राजनीति में हो गया, अजीत पवार तो उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो अजीत पवार कैसे बड़े हो गए? क्या अजीत पवार की इतनी बड़ी हैसियत हो गई? अजीत पवार को तो साहब ने तैयार किया और अब अजीत पवार दवा देंगे, अब अजीत पवार बड़ा ऑफर देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज, यूपीटी कांग्रेस में हलचल तेज। रात को ही मुझे पवार साहब से मेरी बातचीत हो गई, कोई फैमिली इशू है, उस बारे में वो बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है। महाविकास अघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। सो ये जो बातचीत या जो बातें बाहर आ रही है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज़्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में?
बेटी नेता संजय राउत का बयान, इसके साथ कांग्रेस नेता यहां पर नाना पटोले का बयान, पृथ्वीराज चौहान का दावा। पृथ्वीराज चौहान का दावा, बड़ा ऑफर, नाना पटोले का बयान, हम इस बात को अगली बैठक में उठाएंगे। शरद पवार की ये बातें हमें कतई मंजूर नहीं है, यानी कि शरद पवार से कांग्रेस पार्टी नाराज चलती दिखाई दे रही है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बड़े उद्योगपति के घर पर चाचा भतीजे की सीक्रेट मीटिंग, शरद पवार का पहले जाना, अजीत पवार का बाद में कैमरे में मुंह छुपाना, इसके साथ मैं आपको बता दूं शरद पवार का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाना, ये बातें साधारण नहीं है। एक से एक तार अब जोड़े जा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं क्या कह दिया नाना पटोले जी ने। नाना पटोले देखिए सबसे ज्यादा एक्टिव नेता, ये बात तो माननी पड़ेगी। कांग्रेस में कोई एक्टिव नेता है तो वो नाना पटोले है। नाना पटोले ही सभी बात का जवाब देते हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुद्दा उठाते। आपको मैं बता दूं क्या कह दिया नाना पटोले जी ने। नाना पटोले ने कहा है गुप्त मीटिंग कतई मंजूर नहीं, यानी कि अल्टीमेटम है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, हमें ये चिंता का विषय है हमारी पार्टी के लिए। हम तो चाह रहे हैं जितने लोग भाजपा का विरोध करें हम उनको एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अगर शरद पवार का यही रवैया रहेगा तो हम अगली मीटिंग में, इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में इस बात को उठाएंगे, क्योंकि शरद पवार महाविकास अघाड़ी के मेंबर हैं और पहले ही अजीत पवार बगावत कर चुके हैं, बीजेपी के साथ दामन थाम लिया है। ऐसे में ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम शरद पवार की गुप्त मीटिंग्स को स्वीकार नहीं करते। नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका बयान है। इसके साथ मैं आपको बता दूं इन्होंने ये भी कह दिया, इसलिए ये मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं इस पर बात करूं। कांग्रेस ने हर उस दल को साथ लाया जो बीजेपी के खिलाफ राज्य में लड़ाई कर रही है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, अब अजीत पवार के साथ बैठक के बाद शरद पवार ने क्या कहा, आपको जानकर हैरानी होगी। चल क्या रहा है भैया, होगा क्या, कौन किसके साथ जाएगा। शरद पवार ने गुप्त मीटिंग के बाद ये तक कह दिया कोई बीजेपी में नहीं जाएगा। शरद पवार की ये बातें हैं कि कोई बीजेपी में नहीं जाएगा। यहां तक इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी पार्टी का जो निर्धारित था, जो विषय पर हम चल रहे थे, जिस लाइन पर चल रहे थे, जिस लाइन लेंथ पे हम चल रहे थे, उसी लाइन पर हम आगे चलते दिखाई देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कुछ लोगों ने अलग रास्ता अपनाया है, लेकिन जब उनको स्थिति का एहसास होगा तो वे अपने रुख को बदल सकते हैं। अब दर्शक, ये बात मैं आपको बता दूं, इस बात को भी अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है। अब इस बात पर शरद पवार के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पे तो शरद पवार ने इनडायरेक्टली अजीत पवार पर निशाना साधा कि उन्होंने अपने दिशा को बदल लिया, तो हो सकता है कि जब उनको इस बात का पता चले कि उन्होंने गलत कदम उठाया तो वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं अजीत पवार कतई वापसी नहीं करने वाले हैं। वापसी शरद पवार की हो सकती है, मतलब कि जिस तरीके से कल भी बयान सामने आए, भाईचारा पुराना है, शरद पवार और प्रधानमंत्री का भाईचारा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, तमाम ये लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग नेता इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। शरद पवार कई नेताओं के निशाने में आ गए हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, शरद पवार को कोई नेता इतनी हैसियत नहीं होती है उनके सामने कि कोई कुछ कह पाए। मतलब आपने जाना होगा इस बात का महत्व किस तरीके से है। शरद पवार वहां पर सबसे कद्दावर है, सबसे वरिष्ठ हैं। शरद पवार ही सब कुछ तय करते हैं। और यहां तक यह भी कह दिया गया कल, जिस तरीके से आपको बता दें राज ठाकरे ने कह दिया था कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं, भाईचारा पुराना है और शरद पवार के बिना सिक्कों के ये नहीं हो रहा है। अजीत पवार ने जो भी निर्णय लिया है वो शरद पवार की वजह से हो रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने अब आगे जनसभा आयोजन करने का निर्णय लिया है, जो कि शरद पवार गुरुवार को करते दिखाई देंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं एक और बयान जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। शरद पवार ने अपनी जनता से क्या कहा, पिछले 8-10 दिनों में से पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूं। 2 दिन पहले सोलापुर के सांगोला इलाके में कम से कम 1000 लोगों ने अलग अलग जगहों पर मेरी कार रोकी। पुणे, सतारा और अन्य स्थानों पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए। मैं कल बीड का दौरा करूंगा। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ये बयान है। अब संजय राउत ने अजीत पवार पर निशाना साधा कि इतने बड़े नेता नहीं है जो वो शरद पवार को ऑफर दें। अब मैं आपको बता दूं सुप्रिया सुले के बयानों पर आती हूं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और अभी सांसद, उन्होंने कहा है हमें कोई ऑफर नहीं मिला है, ये सभी बातें को मैं खारिज करती हूं। हमें बीजेपी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। पता नहीं क्या चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी की फाइट में, यहां पर लगातार पवार साहब का नाम आ रहा है। ये सुप्रिया सुले के बोल हैं। बीते दिनों सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही है। पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है
सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ। उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको पोच करने की तथा पवार साहब को पोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, सो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं खुश पता। नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। ताई विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजीत पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। So I can't comment on something which is hypothetical and I don't know. Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together. We sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them. और उन्होंने कहा कि इनकी मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल एक कोई ऑफर हमें बीजेपी की तरफ से मिलता नहीं दिखाई दिया है। ये लगातार बयानबाजी गलत हो रही है और इन्होंने ये भी कह दिया। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बयान के बाद ये बातें चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान ने रिपोर्ट में दावा किया कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाना या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की पेशकश हो रही है बीजेपी की तरफ से। इस रिपोर्ट के बाद ही शरद पवार ने अपना पक्ष साफ कर दिया, तो फिर सुप्रिया सुले का बयान आया कि ये गलत जवाब है, मैं सीधा जवाब दे रही हूं, कोई ऑफर नहीं दिया गया है, मुझे किसी के ऑफर के बारे में कोई पता नहीं है। अब देखिए, इन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे नहीं पता चल रहा कि कांग्रेस स्टेटमेंट क्या दे रही है। कांग्रेस पार्टी ही स्टेटमेंट दे रही है कि शरद पवार को ऑफर है, कृषि मंत्री बना सकते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा, और नीति आयोग के अध्यक्ष सुप्रिया सुले को भी मंत्री बनाया जाएगा, जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाया जाएगा। तो अब देखिए, यहां पर तीनों अलग अलग नेताओं के बयान आ गए हैं। बेटी शरद पवार की सुप्रिया सुले कह रही हैं कोई ऑफर नहीं, और नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं बहुत बड़ा ऑफर है, हम इस गुप्त मीटिंग को स्वीकार नहीं करते हैं। कांग्रेस का शरद पवार को अल्टीमेटम। यही पूरी खबर थी। अब आपकी जो भी राय जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, लगातार हम महाराष्ट्र की खबरों पर नजर टिकाए हुए हैं। शरद पवार आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हैं, ये तो तय है। जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।